अरे भैया के गांव से। कैमूर जिला भभुआ कोने गांव से? सर पुसौली गोला। हमार गांव वही है। हाँ, वही पुसौली सुना। गोला हमनी के बाजार है, अतरवलिया हमनी के गांव है। अतरवलिया। जी बाबू। मेरे पिताजी गरीब आदमी हैं, जैसे तैसे करके परिवार भी चलाते हैं। फिर मैंने बहुत सारा एल्बम भी किया, हर जगह से असफल जाते जाते फिर अभी तक वो लोग, मैं ऋणी रहूँगा अपने माता पिता का कि अभी तक उन लोगों ने मुझे कभी बोझ नहीं समझा। और आज भी यहाँ भी भेजे, मैं आने की कंडीशन में नहीं था। हम लोग छोटा मोटा मछली पालन करते हैं हमारे पिताजी, उसमें किसी ने जहर डाल दिया, 2-4-5 लाख का नुकसान हुआ। और तू वीर बड़े, तो इतना बड़ा नुकसान सह के भी खड़ा बाड़ा, तोहरा खातिर हम खड़ा होके ताली बजा। अभी मान लीजिए हो गया, अभी 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 मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी सभी लोगों का सबसे बड़ा सवाल मैं बात करने जा रहा हूँ अभी कि मान लीजिए आप अभी वहाँ पर ऑडिशन दिए थे और सुर संग्राम में गए थे आप जी, तहलका मचाए थे वहाँ पर, और पूरे जैसे भभुआ डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हो गए ना, सभी लोग मान लीजिए वहाँ पर मतलब क्या भभुआ से गए हैं, मनीष मंचला भभुआ से गए, वीडियो वायरल भी था। हाँ वायरल भी था। और मान लीजिए सभी लोग मतलब वहाँ पर सपोर्ट में खड़े हुए ना कि भभुआ से मतलब कौन है, तो मनीष मंचला। हम लोग भी मतलब वहाँ पर देखे समझ कि मान लीजिए कौन है, तो मनीष मंचला मानता कि कहाँ से है, तो भभुआ डिस्ट्रिक्ट से। जैसे मनोज तिवारी से सवाल जब मतलब कुछ हो रहा था तो उस टाइम हम लोग देखे थे। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आप ऑडिशन में मतलब कब गए थे, कैसे ऑडिशन में गए थे, और कैसे कैसे मतलब उस अनुभव होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, हमको ज्ञात करिए। क्योंकि बहुत लोग देखिए बहुत सिंगर हैं तो जाना चाहते हो ना, तो वो चीज़ मान लीजिए कहीं ना कहीं आपसे वहाँ पर सीखेंगे और सीख कर रोस्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ से उसको सुनकर लोग जाएंगे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 में सितंबर के मंथ में जी ऑडिशन आया, और ऑडिशन का एक फॉर्म निकलता है। हाँ उसका बनाया हुआ रहता है डायग्राम की, इतने तारीख को यहाँ ऑडिशन लिया जाएगा, इतने तारीख को वहाँ ऑडिशन लिया जाएगा। हाँ। तो वैसे आया था, नोटिफिकेशन मेरे पे भी आया मोबाइल पे, मैं सोशल मीडिया हमेशा देखता रहता हूँ। आया तो मैं बात विचार किया, और बात विचार करने के बाद मुझे एकाएक मूड बना कि चलो ट्राई करते हैं एक बार, सुर संग्राम देखते हैं। अच्छा मंच है भोजपुरी का, बेहतर मंच है जहाँ रातों रात आदमी जो है कि नेम फेम दोनों मिल जाता है। वो ऐसा प्लेटफॉर्म है भोजपुरी का मेरे नज़र से। नेम और फेम दोनों एक बार मिलता है रियलिटी शो में जाने पर। तो मैं गया तो पटना में ऑडिशन दिया। 8,000 लोग वहाँ थे। 8,000 लोग थे। 8,000 बच्चे आए थे, लड़कियाँ आई थी, सब ऑडिशन देने के लिए। मैं देखा वहाँ तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि इतने जाम में मेरा सिलेक्शन क्या होगा, मैं क्या गाऊँगा। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि 8,000 में से सिर्फ सिलेक्शन करना था 25 आदमी को। 25 आदमी को, खाली 25 आदमी। तो अब सोचिए कि जब ये बात मैं सुना कि सिर्फ 25-30 ही सिलेक्शन होंगे, तो और ऑडिशन देने के जो तैयारी करके गया था वो भी भूल गया। तो मैं बोला कि चलो जो होता है देखा जाए। मेरा नंबर आया 200 बाद। 200 बाद आया आपका? 200 बाद मेरा नंबर आया। तब तक शाम हो चुका था, हम लोग लाइन में लगे। खाना वाना भी सुबह से कुछ खाया नहीं थे, हरासमेंट चेहरा पे दिख रहा था। उसके बाद मैं समझ आइए कि ऑडिशन देने गया तो वहाँ पे संतोष रे म्यूज़िक डायरेक्टर, जो कि रियलिटी शो के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आलोक कुमार जी थे, सुर संग्राम विजेता, मेलोडी स्टार, जो कि मतलब अद्भुत गायकी है उनका, नहीं कंपेयर किया जा सकता भोजपुरी में किसी से, मैं बोलता हूँ। तो वो थे सामने। जब मैं गया तो मुझे देख करके अजीब डर फील हो गया। मैं गाना गाया, मैं जो चीज़ गाना चाह रहा था वो चीज़ मेरे मुंह से नहीं निकला, क्योंकि सामने अनेक प्रकार के लोग, एक से एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं। सामने मनोज तिवारी जी हैं, तो मैं नहीं गा पाया, अच्छे से गाना नहीं गा पाया। एक बार में वो लोग बोल दिए कि आप यहाँ से जा सकते हो, अगले साल आइए। तो मेरे माइंड में, रात में मैं सोया था, होटल में गया था, मेरे माइंड में एक बात चला कि यार मैं ऑडिशन में तो आया हूँ, अब घर जाऊंगा तो बदनामी होगा। और जिला से 2-3 लोग ही आए हैं। कौन गए थे जिला? और भी बच्चे गए थे, सब 2-4-5 लड़के गए थे, मिले थे, बोले कि हम जिला से ही हैं आपके। अच्छा। तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, व्यक्तिगत किसी से मिला नहीं हूँ। फिर मैं सोचा कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो बड़ा बदनामी होगा। तो मैं बोला कि अच्छा है कि अगला ऑडिशन जो है 2 दिन बाद भागलपुर में होने वाला है। तो मैं
दिमाग लगाया कि यार वहाँ पे भोजपुरी बोलने वाले कम लोग होंगे, हाँ भोजपुरी समझने वाले कम लोग होंगे, कम लोग होंगे, और भोजपुरी गाने वाले कम लोग होंगे। कम लोग होंगे। और वैसा ही हुआ। नाइट में मैं दिमाग लगाया और ट्रेन पकड़ा, हाँ तुरंत ट्रेन पकड़ा और भागलपुर हो गया। एक दिन पहले पहुंच गया। पहुँच गया वहाँ पर। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लगभग 3000 के करीब भीड़ थी। भीड़ थी, लगभग 3000। हाँ उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑडिशन देना चालू हुआ, मैं पहला राउंड खेला आलोक कुमार जी लिए, हाँ बोले कि दूसरे राउंड के लिए बैठो। हाँ तो मुझे लगा कि अरे यार मैं गाना गाया हाँ और दूसरे राउंड के लिए रखा गया। हाँ तो जो लोगों का गाना पसंद नहीं होता था तो उन लोगों को बोल दिया जाता था कि ठीक है आप अगले साल आइए। अगले साल आइए ऐसे। और जो लोगों को पसंद आ जाता था उनको बोला जाता कि आप वेटिंग करिए दूसरे एपिसोड के लिए। हाँ मैं पहला खेला, दूसरा खेला, हाँ दूसरा में भी मेरा हो गया। हाँ तब मुझे अंदर से ताकत मिला कि अगर मैं दूसरा तक खेल लिया हाँ तो तीसरा भी मेरा सिलेक्शन होगा तय है। चले हैं। मैं रात तक रुका, हाँ ऑडिशन देते देते छटते बचे 11 लोग हम लोग सिलेक्शन वहाँ हुए। हुए। और वहाँ पे मेरा 5वें स्थान पे ही सिलेक्शन हो चुका 5वें स्थान था। हुआ? 5वें स्थान पे ही मेरा सिलेक्शन हो चुका था। है ना। तीसरे राउंड में 5वें स्थान पे मेरा सिलेक्शन हुआ और वहीं से मुझे पास मिला कि आप आइए बॉम्बे। बॉम्बे आइए। फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे जाकर के ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिए। हाँ। तो ऑडिशन मान लीजिए हम लोग वहाँ देखे तो ऑडिशन में क्या क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ, कुछ बारे में बताइएगा। हाँ, वहाँ पे गए, वहाँ पे 3 राज्य के लोग जाते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड। तो सारे बच्चे गए थे। वहाँ पे जाने के बाद अपना ऑडिशन चालू हुआ और मेरा भी नंबर आया। मैं शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया ऑडिशन। हैरेसमेंट हो जाता है आदमी को। 2 एपिसोड खेला था, फिर इसके बाद मुझे रिजेक्ट, शायद मेरी उस लायक तैयारी नहीं हुई होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी राजनीति तो ही करता है, हर जगह राजनीति होता है, वहाँ भी राजनीति हुआ। हम लोग सुने थे कि मान लीजिए वहाँ राजनीति, मतलब वहाँ कुछ राजनीति हुआ। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। मेरा एक वीडियो वायरल था जिसमें मैंने अपनी बातें बताया था। उसमें मनोज तिवारी जी ने खड़े होकर के ताली भी बजाए थे और बोले थे कि मेरे घर जाने से पहले आपके घर जाने से पहले आपके पास 1 लाख रुपया पहुँच जाएगा। लेकिन आज तक उनका 1 लाख रुपया मेरे पास नहीं आया। उसका मेरे पास एविडेंस है, वो क्लिप है मेरे पास। मैं दे दूंगा आपको, आप दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम क्लिप दीजिएगा। वो बोले थे मतलब कि आपको जाने से पहले 1 लाख रुपये पहुंच जाएगा। 1 लाख, लेकिन मनीष मांझला जी को भी 1 लाख रुपये पैसा नहीं आया है। नहीं आया है। तो वो लोग टीआरपी बटोरने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आप लोग जाना चाहें, मैं दर्शकों से जो हमारे भाई अगर जाना चाहें तो जाएं। उन लोगों लेकिन वहाँ पे ये सब झांसे में ना पड़े, है ना। ये सब झांसे हैं, ये सब के चक्कर में ना पड़े। आपको करना है, कंटिन्यू काम करिए, कंटिन्यू रियाज करिए। एक भोजपुरी की कहावत है कि जे रियाज करी उहे राज करी। ठीक ना। बिल्कुल। आपके अंदर क्वालिटी है तो एक न एक दिन वो निखर के आएगा ही आएगा। दुनिया का कोई ताकत उसको दबा नहीं सकता है। और आज के डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया किसी की बात की बपौती नहीं है। आप चैन से कुछ भी डालिएगा, उसको अगर क्वालिटी होगा तो वो वायरल होगा ही होगा। बराबर, बिल्कुल एकदम, ये बात परफेक्ट बोले हैं। तो मैं देखिए, मैं अभी देखिए वो चीज़ हो गया। मैं सवाल करना चाहता हूँ जैसे ऑडिशन के बारे में। ये देखिए, मान लीजिए और किसी लड़कों को मान लीजिए जाना होगा ऑडिशन में, तो क्या करेंगे वो लोग, मतलब फॉर्म भरेंगे? फॉर्म आता है, फॉर्म भरिए, वहाँ जा करके उसका डेट निश्चित नहीं होता है। 5 साल बाद भी आएगा, 10 साल लग जाएगा या साले भर में आ जाएगा। आएगा सबको पता चल जाएगा। तो उसमें मान लीजिए फार्म भर कर सिलेक्ट करके और उसको बाद मान लीजिए वहाँ पे जाएगा। आप वहाँ पे ऑडिशन में चले जाइए, वही फॉर्म मिलेगा। हाँ, वही फॉर्म मिलेगा। आप जाइए ऑडिशन में, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है, फोटो लगता है, पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड लगता है, फोटो लगता है। इसके बाद आपको राउंड खेलने के लिए बुलाया जाता है। वहीं पे आपको बैठ कर वहाँ से सिलेक्शन हो जाइएगा। 3 राउंड खेल, चौथे राउंड के लिए मुंबई बुलाया जाएगा। बहुत सारे एपिसोड फिर बाद में आए। मैंने फ्लोक भारत भी लड़ा, उसमें भी अच्छा खासा मेरा मैं गया था, 2-3 एपिसोड खेला था। फिर इसके बाद एक सिंगर सुपरस्टार आया था, तो यहाँ मैं खेल रहा था एक जगह, तो यहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बराबर है। कुछ सर ठीक है सर। अभी तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए बात हो गई अब और उसको लेकर, लेकिन आप जब उतने जब बच्चे में मान लीजिए आप 5वां नंबर पाया था, आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा फील हुआ। कैसा मतलब लाया कि नहीं हम उसके लायक है, क्या है मतलब वो चीज़? मतलब नहीं, मुझे तो पहले बिलीव नहीं हो रहा था। और मैं सिलेक्शन तो मेरा हो गया।
क्योंकि वहाँ ना पैसा होता है ना पैरवी होता है, हाँ वहाँ क्वालिटी का ही जांच होता है। हाँ सिलेक्शन मेरा हुआ, लेकिन मुझे फील हो रहा था अंदर से कि शायद मुझसे बेहतर गाने वाले भी लोग आए थे, बिल्कुल। मैं बेवजह जगह छिप के जा रहा हूँ। कहाँ पर? शुभ संग्राम में, वहाँ पर? हाँ। मेरा सिलेक्शन होने के बाद ऐसा फील हो रहा था कि मुझसे बेहतर भी लोग आए थे गाने वाले। तो ऐसा कैसे फील होता है? फील हो रहा था हमको कि देखिए क्या है, मैं सम्मान करना किसी को जानता हूँ, किसी भी कलाकार को। जी बिल्कुल। कोई भी आकर के सुबह से बताइए 10 बजे रात तक बिना खाए हुए लाइन में लगा हुआ है, दौड़ के फार्म भरना, दौड़ के ये करना वो करना, दिस दैट तमाम चीज़ें रहती हैं, परेशानी होता है। तो क्या होता है कि मुझे लगा कि मैं गाना तो गाया हूँ, मेरा सिलेक्शन भी तो हो गया, लेकिन मुझसे बेहतर भी लोग आए थे, शायद उन लोगों का भी हो जाना चाहिए था। ये चीज़ मैं बोल, तो वहाँ पर ही आप लोग सोचे बात को, सोचा तो अच्छा लगा। लेकिन उसमें फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए लोगों को? तो देखिए पर्सनल क्या है कि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, तो पर्सनल बातें हैं किसी का, मैं बोलूँगा कि नहीं आप लोग मत जाइए, तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी सही नहीं है। अपना मन के राजा अपने हिसाब से होना चाहिए। आपका दिल जो कर दिया कि मुझे फॉर्म भरना है, आप जाइए फॉर्म भरिए, आप रियलिटी शो लड़िए, जो करना है करिए, वो आपकी मर्जी है। बशर्ते मेरे साथ जो होगा, मैं बता रहा हूँ वहाँ गलत छोड़ के सही आपके साथ नहीं होगा, ये बात तय है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें नॉमिनेट लोग हो जाते हैं पहले ही, किनको स्टार बनाना है, किनको फर्स्ट लाना है, किनको सेकेंड लाना है, किनको निकालना है, पहले सिलेक्शन हो जाता है। वो बहुत राजनीति नहीं, पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। किसी का पैर भी आ गया तो किसी के जातीय हो गया, अच्छा जाति पे भी पैर भी होता है। हाँ, इस चीज पर जाति के लेकर मान लीजिए बहुत मतलब चल रहा था सोशल मीडिया, मतलब वहाँ पहुँचे कि मान लीजिए कुछ मतलब जैसे कोई लड़की थी, चाहे मतलब लोग थे मतलब वहाँ पर, तो वो लोग सवाल चला कि नहीं कुछ जाति के लेकर मतलब उसको सपोर्ट किए, मतलब यहाँ पर निकाल गए। तो इस बात को कहाँ तक सत्य है? सही है, वहाँ होता है राजनीति, होता है जातीय राजनीति होता है, जातीय राजनीति होता है। अच्छा, अभी जाति वाला मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये कभी ख़त्म होगा भी नहीं मेरे हिसाब से। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, बाकी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं धरती पे। कैसे ख़त्म हो सकता है, कुछ बोल सकते हैं? इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जिस दिन बेटी रोटी की समस्या का हल हो जाएगा, उस दिन जाति खत्म हो जाएगा। आप अपनी बेटी हमको दीजिए, हमारी बेटी आप अपने घर ले जाइए, आप हमारे थाली में बैठ करके खाइए, हम आपके थाली में बैठ करके खाएंगे, वहाँ कहाँ जातिवाद रहेगा? ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों के बारे में आप क्या बोलेगा? वो उनके माइंड में जो चीज़ है, तुच्छ मानसिकता जो उनके माइंड में बैठ गया है, जो जाति के आधार पर, हाँ जाति के आधार पर, वो दुनिया का कोई आदमी उसको नहीं निकाल सकता। वो जातीय कीड़े हैं, जाति कीड़े हैं, उन लोगों में मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है, जो जाति को बढ़ावा देते हैं, इंसानियत का बढ़ावा दीजिए, क्वालिटी का बढ़ावा दीजिए, मैं आपके साथ रहूँगा, प्रकृति का आपको साथ देगा। बिल्कुल। वो सर ठीक है सर, अभी देखिए सर मैं सवाल ही